कि ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? जी हाँ, बहुत गंभीरता से समझिए। ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लगने वाला है क्या? ये मुनीर जो है आतंकी सेना का सरदार, इसका भी खामने वाला हल करेगा क्या अमेरिका? मुनीर का खामने वाला हल होने वाला है क्या? अब जिस तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने युद्ध छेड़ा, क्या वैसा युद्ध अब पाकिस्तान के विरुद्ध भी शुरू हो सकता है? अच्छा, ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अमेरिका खुलकर चिंता जाहिर कर रहा है, जैसे ईरान को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था अमेरिका। और पाकिस्तान को चीन, उत्तर कोरिया, ईरान वाले क्लब में रख दिया है कि इनका जो है, जैसे ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, वैसे ही पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम और जो मिसाइल है, मिसाइल कार्यक्रम, यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, गला पाकिस्तान का भी सूख रहा है। ईरान युद्ध में चौधरी बन रहे पाकिस्तान को आखिरकार तालिबान ने औकात दिखा ही दी। 3 जो उसकी सैन्य चौकियां हैं उसको तालिबान ने तबाह कर दिया। के बीच चल रहे संघर्ष में तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इसमें जो पाकिस्तान सबसे आगे आगे चल रहा था उसे अफगानिस्तान ने औकात दिखा दी है। तालिबान ने उसकी 3 सैन्य चौकियां तबाह करके बता दिया है कि पहले उसे अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी भूमिका को वैश्विक स्तर पर साबित करने की कोशिश में है। यही वजह है कि वो इन दिनों अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। सरकार और सेना के अधिकारी लगातार ईरान और अन्य देशों से संपर्क में रहकर शांति वार्ता की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि उसकी छवि एक शांति पसंद करने वाले मुल्क के रूप में बन सके। इसी बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका तब दिया जब अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान अफगान सीमा पर उसकी 3 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान लगातार एक ऐसी जंग में है जहां वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताकत में है। और इस घटना ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी ही सीमाओं पर कितना नियंत्रण रख पा रहा है। पाकिस्तान चाहता तो है कि वह ईरान अमेरिका युद्ध में शांति स्थापित कराने वाला देश बनकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर करे और क्षेत्र में अपनी अहमियत बढ़ाए, लेकिन तालिबान के इस हमले ने उसकी कोशिशों को झटका दे दिया है। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में चौधरी यानी मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के अधिकारी ईरान और दूसरे पक्षों से संपर्क कर शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे। ठीक उसी समय अफगानिस्तान में सत्ता में बैठे तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर 3 सैन्य पोस्ट तबाह कर दिए। ये घटना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान खुद अपनी सीमा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि अगर वो इस युद्ध में शांति का दूत बन गया तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी और क्षेत्रीय प्रभाव भी बढ़ेगा। खासकर सऊदी अरब और अमेरिका से उसके संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि वो दोनों तरफ बैलेंस कर सकता है, लेकिन तालिबान के हमले ने इस कोशिश को बीच में ही झटका दे दिया। तालिबान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह नष्ट कर दी। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए थे, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने इसे तालिबान की घुसपैठ और आतंकवादी कार्रवाई बताया है। पाकिस्तान की 3 सीमा पोस्ट पर हमला, पाकिस्तान की कोशिशों को बीच में झटका, ईरान युद्ध में मध्यस्थता कराने की कोशिश को झटका। पाकिस्तान पर तालिबान ने लगाया आरोप, अफगानिस्तान में घुसकर हमले का हा जवाब। इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान हुआ है, पोस्ट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कई सालों से चला आ रहा है। पाकिस्तान का मुख्य आरोप है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों को पनाह दे रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में हमले करता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई एयर स्ट्राइक किए थे। तालिबान इन हमलों को आक्रामक बता रहा है, बदला लेने की धमकी दे रहा है। 3 पोस्ट तबाह करने की यह घटना उसी पुराने तनाव का नया रूप है। पाकिस्तान ईरान युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा था। वो सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखते हुए ईरान से भी बातचीत कर रहा था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो युद्ध विराम का मध्यस्थ बने और क्षेत्र में अपनी अहमियत बढ़ाए। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान को अंदरूनी सुरक्षा की चिंता में डाल दिया है। अब पाकिस्तान को अपनी सीमा पर ध्यान देना पड़ रहा है,
जिससे ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका कमजोर पड़ गई है। ये पूरा घटनाक्रम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत की पड़ोसी सीमाएं हैं। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ी तो ये जिहादी कट्टरपंथी, शक्ल से ही देखिए, इनकी शक्ल से ही पता लग जाता है, ये जिहादी कट्टरपंथी चिरकुट चवन्नी छाप अब्दुल बासित। वैसे इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इस चवन्नी छाप चिरकुट की पार्टियों में ना इफ्तार वगैरह में जाते थे यहाँ के भी कई नेता, वो आगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसका भी गला सूख रहा है, डर इसे भी लग रहा है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक टीवी इंटरव्यू में इसकी आशंका भी जाहिर की। पाकिस्तानी मीडिया में दिए इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया, अब आप समझिए, गला इसका सूख रहा है, डर इसको लग रहा है, इसकी हालत खराब है। इसे पता है कि पाकिस्तान पर जो है हमले अमेरिका भी कर सकता है, ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई हमला किया तो पाकिस्तान का टारगेट होगा दिल्ली और मुंबई। और ये लोग सिंदूर की मारा भी भूले नहीं है। खैर, आगे बात करेंगे इसकी। और पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ बम चला देना चाहिए, परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या। अब्दुल बासित इस नफरती चिरकुट चवन्नी छाप इस जिहादी कट्टरपंथी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता इंडिया सेंट्रिक है, यानी पाकिस्तानी मिसाइलें अमेरिका इजराइल तक भले ना पहुंचे, भारत तक जरूर पहुंच सकती है। भारत, फिर से सुनिए, इस जिहादी कट्टरपंथी इस चिरकुट की धमकी को ज्यादा भाव दे नहीं रहा है भारत। ठीक है, बात देना भी नहीं चाहिए इसको, वहां पाकिस्तान में कोई ना पूछ रहा है इसको। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? पाकिस्तान पर अमेरिकी हमले का डर वाजिब है क्या? ईरान के बाद क्या अगला नंबर पाकिस्तान का लग सकता है क्या? क्योंकि ये पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी, पाकिस्तान के अब्दुल की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब 3 दिन पहले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि परमाणु बम सबसे आखिरी हथियार नहीं, सबसे पहला हथियार भी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की फर्स्ट यूजर पॉलिसी, अमेरिका कह रहा है कि सिर्फ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा। वैसे भी पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक मुल्क है ना, अगर उनके पास परमाणु खतरा है तो वो परमाणु अगर बम है ना, और वो तो फिर वो पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये तो फैक्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु बम का बटन आतंकवादियों से भी दूर नहीं है। देखिए, आज ये खबर बताऊं मैं आपको, आज की खबर है ये। पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों को पछाड़कर ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ये तो अचीवमेंट है इस जिहादी कट्टरपंथी मुल्क के लिए, रोग नेशन। सारी दुनिया के देशों को पछाड़कर पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। यानी अमेरिका ने एक तरह से संकेत दे दिया कि वो मुनीर का खामने वाला हाल करेगा, मुनीर का खामने वाला हाल होगा। इसलिए अब्दुल जैसे लोग भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हैं। अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया तो वो दिल्ली मुंबई को निशाना बना सकता है। हालांकि पाकिस्तानी अब्दुल ये भूल गया कि भारत अब अमन की आशा वाला नहीं साहब, ब्रह्मोस की भाषा वाला देश है। मोदी सरकार 2019 में ही संकेत दे चुकी है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो अब भारत अपनी परमाणु पॉलिसी चेंज कर देगा। यानी जरूरत को देखकर भारत परमाणु बम की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बदल सकता है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकी इसलिए दे रहा है। वैसे तो इसका चेहरा देखिए, इस कट्टरपंथी जिहादी, इस चवन्नी छाप चिरकुट की शक्ल देखिए आप। वैसे इसकी ये धमकी क्यों दे रहा है? क्योंकि ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला। लगभग ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे, इनकी रहायशगाह फिजाई बमबारी है वो की गई है, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। Was this a scorched earth strike on Tehran or a targeted strike at Pakistani assets? लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि
शॉकिंग था। ताज़ा तरीन खबर हम ये दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। जो इसराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है, हुआ कोई ड्रोन नहीं आए बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई। इस वक्त एक बार फिर से ये जंग जो है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान एक तने हुए रस्से पे चल रहा है, पाकिस्तान एक बड़े इम्तिहान से दो चार है। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मज़ीद कड़ा इम्तिहान साबित होंगे। इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिर बात है खौफ व हरास का शिकार तो होगा। इसराइल नहीं चाहता कि जंग बंदी हो, इसराइल चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर बयान के बाद पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला एक ऐसा नेक्सस उभर कर आया है इस जंग में जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है तेहरान में, उनकी रिहाइश गाह के करीब एरियल बॉम्बिंग हुई है। ये कोई मिसाइल के जरिए कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ, कोई ड्रोन नहीं आए, बल्कि फाइटर जेट्स ने आकर बमबारी की है। और इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो बना है, क्योंकि तेहरान में भी जो बमबारी हो रही थी कुछ एरियाज के हवाले से सबको पता था कि ये नो गो एरिया है भाई, ये रेड लाइंस हैं, ये डिप्लोमेटिक यहाँ पे। अचानक से ऐसा क्या होता है कि फाइटर जेट्स आते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं, पाकिस्तान के सफीर की रिहाइशगाह के करीब आकर बॉम्बिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर डिप्लोमेटिक स्टाफ इज सेफ, बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो शॉक में है कि भाई ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। अब यहां पर एंट्री होती है उन हॉस्टाइल एलिमेंट्स की जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो। कोई तो है जो सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। जो खबरें हैं वो इस वक्त सामने आई हैं, इत्तलाआत जो इस वक्त मसूल हो रही हैं, इनके मुताबिक ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी सफीर जो थे इनकी रहायशगाह के बिल्कुल करीब जो फिजाई बमबारी है वो की गई है। अब ज़राए इस हवाले से ये बता रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी सफारती अमला महफूज है, ताहम इन हमलों के बाद शदीद खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी जो बंदा है वो ज़ाहिर बात है खौफ व हरास का शिकार तो होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सफारत खाने के बिल्कुल करीब ही ये फिजाई बमबारी जो है वो की गई है। ये पेशरफ्त ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक ऐसे वक्त में सामने आई है जहां पर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुज़ाकरात को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं। बारहा इंटरनेशनल मीडिया जो है इन पर तमाम चीज़ें जो है वो ज़ेरे बहस हैं। तो ऐसे वक्त के अंदर बिल्कुल पाकिस्तानी सफारत खाना जहां पे था इसके करीब फिजाई बमबारी करना और ये जो मुज़ाकरात हैं इनको लग यूँ रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क है जो सबूताज करना चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से हो ही ना। अगर इस जानब पेशरफ्त कोई करता भी है तो इसमें नाकामी आए। एक जानब जहाँ नाज़रीन इकराम ये इंतहाई इस वक्त अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है, दूसरी तरफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी एक अहम खबर दी है, क्योंकि ईरान की जानब से बरहा खलीजी ममालिक के अंदर चाहे इसराइल या दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, इधर ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन की गई और अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाया गया, अमरीकी बेसिस जो थी इनके ऊपर हमले किए गए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये नौबत आ चुकी है कि अमरीकी फौजी जो हैं बेसिस के ऊपर रह नहीं रहे। अब इसमें तफसीलात ये सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स इस हवाले से ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि ईरान ने जी अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में पूरे मशरिक़ में अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी की, जिसके बायस बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को खित्ते भर में होटलों और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल होना पड़ा। जो इसराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव में किया, वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है,
क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती जो कि, और नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है। अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई, दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है। और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं और मार्केट